आजकल कोहिस्तान स्कैंडल की खबरें जेरे गर्दिश हैं। 40 अरब रुपए किसकी जेब में गए, कौन इससे मुस्तफीद हुआ और इस सारे स्कैंडल के पीछे कौन था। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये कोहिस्तान स्कैंडल आखिर क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इस पे कौन मुलव्विस है और इस अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देखिए, जो लोग मुलव्वस हैं 8 लोग, वो तो गिरफ्तार भी हो गए और बहुत सारी खबरें जो हैं वो आप देख भी रहे हैं। उसमें शफीक रहमान कुरैशी थे जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर थे, फिर उसमें मोहम्मद रियाज थे जो साबिक एक बैंक के कैशियर हैं, वो शामिल थे। फजल हुसैन थे जो AG ऑफिस के एडिटर थे। फिर उस पर दुराज खान था ठेकेदार, उसमें आमिर सईद था, सूबेदार था और मोहम्मद अयूब था। ये ठेकेदार किस्म के लोग भी इसमें शामिल थे। ये सारे लोग जो थे मिलकर आवाम का पैसा लूट रहे थे। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो कहते थे साफ चली शफाफ चली, वो साफ शफाफ 13 सालों में कैसे चली। ये 40 अरब रुपया चीख चीख कर ये बात बता रहा है कि ये एक दिन का स्कैंडल नहीं है, ये अभी के दौर का स्कैंडल नहीं है, ये कब से काम चल रहा था। ये 8 मोहरे हैं। आपको याद होगा मालूम जब्बा स्कैंडल केस आया था, स्वात का आया था, आजम स्वाति साहब का नाम था उसमें। फिर महमूद खान के दौर में बहुत सारे करप्शन के सब दबा दिए जाते थे और किसी को सामने नहीं लाया जाता था। लेकिन अब ये कोहिस्तान केस ये पहला केस है, आखिरी नहीं है। यहाँ अभी और बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आने हैं। वहाँ मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं, रुपया रिकवर किया जा चुका है। 5 अरब रुपया तो नकद लिया गया है, 3 किलो सोना बरामद किया गया है, तकरीबन 1 अरब रुपए की गाड़ियाँ, जिनमें लग्जरी गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ लेक्सस हैं जी। लेक्सस है, उसमें पोर्शे है, उसमें आप क्या क्या नाम उसमें उन गाड़ियों के ऑडी है, जो आपकी दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियाँ हैं वो उसमें शामिल हैं। 109 के करीब जायदादें हैं जिनकी मालियत भी 17-18 अरब रुपया है। और इसमें इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर, एबटाबाद, मानसरा और ज़रई अराज़ी शामिल है। उसमें बहुत सारे फार्म हाउसेस शामिल हैं। ये अभी सिर्फ इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसके नतीजे में ये चीज़ें सामने आई हैं। नहीं आमिर भाई, 8 लोग तो सामने आए, उनके पीछे कौन है? ये है एक्चुअली स्टोरी। ये हमारे नाज़रीन को हमने ये बताना है कि ये सारे का सारा स्कैंडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये पिछले जो 14 साल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये उस पर जाना है। ये मैंने कहा आपसे कि ये आखिरी स्कैंडल नहीं है, ये पहला स्कैंडल है जो नैब सामने लेकर आई है। और नैब पेशावर ने हाई कोर्ट में तमाम दस्तावेज़ात जमा करा दी हैं। अभी ये मुल्ज़मान बताएंगे कि ये ठेके कैसे दिए जाते हैं। अदिल भाई, मैं अभी आपको बता दें, मैं शुमाली इलाकों से होके आया हूँ और मैं खैबर पख्तूनख्वा ही गया था। आप पंजाब से जब खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे कभी रोड थी। सही। ये सारा ठेकेदारी सिस्टम, वो सारा ठेकेदारी निज़ाम, ये सारे कागजात कैसे बनते हैं और कैसे। ये कोहिस्तान तो एक इलाका है ना जी, एक ज़िले के ये बजट का मामला था जिसको G10113 नंबर के साथ इसका चलता था सिलसिला। और उसमें जैली सारी ट्रेजरी से चेक बनाए जाते थे, उसको क्लियर कराया जाता था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी इब्तदाई मुल्ज़मान जो हैं वो सामने आए हैं और ट्रंकों में अरबों रुपया मिला है। बिल्कुल। मुझे तो यकीन माने कि मुझे एक फ़िल्म है वो इंडिया की रेड 1 और रेड 2, वो उस फिल्म के सीन मुझे समझ आ रहे हैं कि ये कैसे लूटा जाता है और कैसे लूटने के बाद माल को कैसी कैसी जगहों पर छुपाया जाता है। ये बिल्कुल वही कहानी है। और ये मामला आप याद रखिएगा कि ये मामला गंडापुर तक जाना है। गंडापुर क्योंकि गो इस मामले में, कोहिस्तान वाले मामले में शायद ना हो, लेकिन ये आज से मामला नहीं चला हुआ। पिछले 13-14 साल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ठेके मंजूर कराए जाते हैं, जैली ठेके। आप मुझे बताएं, जो कैशियर था जो कि जिसका नाम उन्होंने बता भी दिया है इस वक्त, मोहम्मद रियाज साबिक कैशियर था, कई ठेके उसके नाम पर जारी हुए हैं। बड़ी हैरानकुन बात। डमी ठेकेदार है, एक बैंक का साबिक मैनेजर। इसका मतलब है साबिक मैनेजर से मतलब है कि वो रिटायरमेंट ले चुका होगा ना जी। तो ये गंडापुर के दौर में तो नहीं होगा, ये उससे पिछले दौर में होगा। हाँ जी। कौन इनकी इंस्पेक्शंस करता रहा, कौन उस काम को देखता रहा, कौन उन कामों का रिपोर्ट तैयार करता रहा और उसको क्लियर करता रहा, वहाँ के
ज़िले इंतज़ामिया उसमें शामिल होगी, वहाँ के इंस्पेक्टर शामिल होंगे, इंस्पेक्शन जो करते हैं, बहुत सारे महकमे शामिल होते हैं। एक ठेका देने के बाद अगर आप जेन्युइन ठेकेदार हैं तो आप यकीन माने आपको सरकारी ठेके के बाद आपको भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्वत दिए बगैर वहाँ से आप कोई 1 रुपया भी क्लियर नहीं करा सकते। बिल्कुल। तो ये 8 लोग नहीं हैं, ये 800 लोग निकलेंगे, और ये 40 अरब नहीं है, ये 400 अरब निकलेगा। ये बात आज आप लिख लें। अगर नैब पेशावर और नैब जो हमारी कौमी अदारा है मिलकर काम करें और इसमें FIA को शामिल करें, उसमें अगर आपको किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी साथ शामिल ज़रूर करें। शामिल करने के बाद आप बिला तफरीक एक ऑपरेशन कर दें और तमाम लोगों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जो है इंस्पेक्ट कर लें, उनको देख लें, उनका ऑडिट कर लें। करें क्या, इसमें तो ऑडिटर भी शामिल है, मैं तो ऑडिटर खुद शामिल है इसमें, लेकिन चलें आप ऑडिट कराएं। खैर जरा जानबदाराना आप बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा से ऑडिटर ना लें, आप दूसरे सूबों से लें, चाहे आप बलोचिस्तान से ले लें, सिंध से ले लें, पंजाब से ले लें, गिलगित बल्तिस्तान से ले लें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इसमें से निकालें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इतना बड़ा मेगा स्कैंडल है जिस पर इस वक्त बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं खामोश हैं। आपने कोई इमरान रियाज की वीडियो देखी है इस पर? बिल्कुल। सदीक जान की वीडियो देखी हो? आपने आप किसी एक का नाम लें, किसी एक की आपने कोई वीडियो इस स्कैंडल पे, कोहिस्तान स्कैंडल पे, और अगर ये इसी तरह का स्कैंडल, ये तो 40 अरब है, 40 करोड़ का भी कोई स्कैंडल निकल आता पंजाब से तो कैसे पुकार होनी थी ऐसे। और हाँ, इस वक्त हमारे मीडिया का ये हाल है, हमारे सोशल मीडिया का, कि उस पर बैठे यूट्यूबर्स इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे कि ये स्कैंडल सिर्फ 40 अरब का नहीं है, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट के परवरदा लोग, बहुत सारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बहुत सारे अदारे इसमें शामिल होंगे। ये 400 अरब का केस है, 40 अरब का तो सिर्फ आपके सामने पहला पर्दा आया है। ये जो जिसको कहते हैं 3 एक्ट ड्रामा होते हैं ना, 3 एक्ट होते हैं, उसके पहला पर्दा उठाया जाता है तो एक सीन आपको नज़र आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। ये 2-3 पर्दे उठेंगे तो अडयाला तक इसकी बाज़गश्त जाएगी। याद रखिएगा, इस केस के ताने बाने अडयाला तक जाने हैं। कहाँ कहाँ किस किस को कितना कितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दिया गया, वो अभी बताया जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े हीरोज़ और बड़े बड़े नाम जो ख़ुद को पता नहीं क्या देवता समझते थे, उनके नाम सामने आने हैं, क्योंकि ये इन सब ने अकेले नहीं खाया है। ये 8 लोग जो हैं, ये 40 अरब का स्कैंडल है तो आपके ख्याल से 5 अरब रुपया फ़ीकस ने कमाया होगा? नहीं, ये 400 अरब का स्कैंडल है। ये तो सिर्फ कोहिस्तान का इलाका है, अभी तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा पड़ा है, जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, सेवरी सिस्टम है ही नहीं, बिजली का निज़ाम है ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, गुर्बत है। बेचारे आप चले जाएं, मैं अभी नारायण कागान से होके आया हूँ, रोड के दोनों तरफ औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान सब मांगने में लगे हुए। आप हैरान हो गए कि यार मैंने इतने भिखारी पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैं पहले भी जाता रहता हूँ शुमाली इलाका जात में, जितने अब हैं, तो ये गरीब ये कैसे गरीब हुए और ये अमीर कैसे अमीर हुए, इस सारे का नतारा होना चाहिए। और खुदारा इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम इदारों को इसमें इन्वॉल्व करें और इस 400 अरब की करप्शन को सामने लेकर आएँ। ये 40 अरब सिर्फ एक फ़ेज़ है, ये बाकी फ़ेज़ उठेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा नज़र आएगा। अदिल भाई, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के जो उनके पैसे हैं वो फंसे हुए हैं। ये निकलवा कर उनमें मेरा ख्याल है उस सूबे की तरक्की में इस्तेमाल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस 40 अरब के करप्शन स्कैंडल पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।